Assalamualaikum ji. Those students who are interested for getting admission in Master of Science in Nursing at Khan University, so and are not affordable enough to pay the fees to AKU. So I have a good news for those students, and I hope that this will be helpful for you. So if you go to search to the Khan University's website, we are here. We directly go to the graduate programs, and here you can see a lot of programs are opened here for the graduate. So if we go to Master of Science in Nursing, here you can see a lot of information is there. You can check the eligibility criteria here. जो लोग जिन्होंने BSCN किया है उसके बाद क्राइटेरिया क्या है वो रूट 1 के अंदर आता है। एंड जो पोस्ट आरएन के थ्रू मास्टर्स करना चाहते हैं वो रूट 2 के अंदर एलिजिबिलिटी इन लोगों ने मेंशन की है। इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लिंक्स आर हियर। हमारे पास एडमिशन इंफॉर्मेशन जो इस बार इस बैच की है, कोई ख़ास पॉलिसीज़ वी कैन डायरेक्टली गो देयर। फी स्ट्रक्चर क्या होता है, की एडमिशन डेट्स और तमाम यानी एंट्री टेस्ट डेट्स और तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड हैं। फिर इस साल सैंपल टेस्ट पेपर वो हर साल देते हैं, वो इस साल उन्होंने जो सैंपल टेस्ट पेपर दिया है वो हमारे पास है। मेरा जो आज का फ़ोकस है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर है, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर जाते हैं। यानी एक बच्चा जिसने एंट्री टेस्ट पास कर ली और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब चूँकि फ़ीस स्ट्रक्चर एकेयू में एमएससीएन का बहुत ज़्यादा हाई है, या अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, या फिल वक़्त कंडीशन नहीं है कि हम अफ़ोर्ड करें, देन एकेयू इस मामले में किस तरह सपोर्ट करता है। एक चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है खान यूनिवर्सिटी की, वो ये है कि एकेयू उन लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता जो लोग काबिल हैं। अगर आप एंट्री टेस्ट क्लियर करते हैं, आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, अब आप कहते हैं कि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो दे हैव अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर टू असिस्ट यू फाइनेंशियली, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। हियर यू हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। बिफोर दैट मैं एकेयू की एक चीज़ आपको, उनकी जो प्रेसिडेंट का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू सुनवाना चाहता हूँ। यू मे प्लीज़ गो एंड विज़िट दैट इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाउ सिंसियर आवर इंस्टीट्यूट इज़ विद स्टूडेंट्स, और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। इधर जाता है कमरन भाई। सबसे पहले तो प्रॉफिट होता है, इससे डिफिसिट फंडिंग करनी पड़ती है। हिज हाइनेस द आगा खान आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल फंड करते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। जनरस डोनर्स है हमारे जो फंड करते हैं, एंडाउमेंट इनकम है जिससे ये फंड होता है। अच्छा कहीं कहीं ये अभी तक यानी कि ये मुश्किल है कि एवरी ईयर एवरी फाइनेंशियल ईयर यू ब्रेक इवन ब्रेक इवन विद ग्रेट डिफिकल्टी। ओके, और वो उसी वक्त होता है जब कोई साइनस की फंडिंग आती है, डोनर सपोर्ट आता है, अदरवाइज लॉस होता है, अदरवाइज लॉस लॉस बिल्कुल। आप ये देखें कि आज 77-78% ऑफ पेशेंट्स जो आँख यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आते हैं, उन्हें उन्हें किसी फॉर्म का रिबेट और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। 78%। जी जी जी, अबाउट अ मिलियन पेशेंट्स प्लस। इसी तरह ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन सम 80% स्टूडेंट्स 80% को किसी ना किसी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो रेमिशंस हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन्स हो, अबाउट 80%। अब आप सोचिए कि जो नर्स स्टूडेंट आ रही है फ्रॉम सक्खर या फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, काफियों के पास बस का भी किराया नहीं होता है। नर्सिंग स्कूल तो आप ये सोचिए कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट जो है वो फुल स्कॉलरशिप पर, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी तरह टीचर्स की ट्रेनिंग एंड अदर्स, तो ये और तो कैसी लेवल पे सर्विस लेवल करिकुलम से एवरी
तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, और बिल्कुल इसमें कोई एंग्ज़ायटी और परेशानी की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि एकेयू आपको फाइनेंशियली असिस्ट कर रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि काबिल हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एकेयू किस तरह फाइनेंशियली असिस्ट असिस्ट करता है। So this video is going to be helpful for them. So if you see the policy of AKU's financial assistance here, कि मोस्टली जिस तरह आपने सुना कि 80% स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, यानी एक बंदा जिनको नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर किया है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद एकेयू आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन दैट वे कि एकेयू रिक्वायर्स सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो कि वो असिस्ट करेंगे, और इफ़ दे फील कि आपको नीड है, if they feel, then they will provide you the assistance. So you can come here and see a complete, the policy here which is mentioned. So AKU charges fees for all its programs, and all its programs से मुराद हमारे मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग भी है। However, for the students who are selected and unable to pay for their cost of education, university operates a need-sensitive financial assistance program. Through this program, the university extends financial support the extent possible students who secure admission. Yani after securing admission, then they will provide you the assistance. जिसके अंदर वो आपकी ट्यूशन फीस को पे करते हैं, तमाम अदर फीसेस को भी पे करते हैं, इंक्लूडिंग आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स को भी पे किया जाता है। यानी इफ समवन इज वांट्स टू रिजाइड, हैव सम रेजिडेंसी देयर, देन उसके लिए भी आहाम यूनिवर्सिटी आपको हेल्प आउट करता है। एट द यूनिवर्सिटी लेवल 50% ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैज़ रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी तक जिस तरह वो अपडेटेड उन्होंने बताया फिगर, दैट इज़ 80%। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ ऑफर्ड on the basis of what need is here mentioned here, जो भी तमाम चीज़ें हैं, you can go ahead. Most interesting, the thing is mentioned here कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जाती है वो दो सूरतों के अंदर दी जाती है, या एक तो स्टूडेंट लोन की सूरत में है, दूसरा ग्रांट इन एड। पहले ये होता था कि बॉन्ड पीरियड, यानी बीएससी में स्टिल बॉन्ड पीरियड होता है, लेकिन मास्टर्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लोन के तरीके से वो लोग देते हैं। यानी वो आपको स्टूडेंट लोन देंगे जिसमें आप अपने हॉस्टल का लोन लेना चाह रहे हो, फीसेस तमाम का वो भी आपको मिलेगा, ट्यूशन फीसेस का तमाम एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा। फिर वो लोन आपको पे बैक करना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, देन यू विल पे बैक। इफ़ अगर उससे पहले आपके पास हो जाते हैं तो आप तब भी पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जिस तरह ही आप इस फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो जाएँगे, उनकी पॉलिसी के मुताबिक यू हैव टू पे बैक। जिस तरह मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली जो हमें पता है, दैट इज़ आप जिस तरह ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी, पहले साल के अंदर यानी आफ्टर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप 15% उनको रिटर्न करोगे। सेकंड ईयर में आप ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे तो 35% उनको करोगे पे बैक। बाकी जो रिमेनिंग है वो थर्ड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन के अंदर आप उनको पे बैक करेंगे। और हर साल कोई आपके पास जो स्टूडेंट लोन होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आपको। सिर्फ एनुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ती हैं, यानी ट्यूशन फीस जो हर साल में 5% बढ़ रही है, वो आपको एड ऑन करके वापस करनी पड़ेगी। सो यू कैन कम टू दिस वेबसाइट, एंड अगर आपको ज़्यादा यानी एप्लीकेशन के हवाले से जानना है कि किस तरह हमने अप्लाई करना है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड एंड देन यू आर वरीड, देन you can come here and you can apply from this website just by clicking this. So I hope that this video is very helpful for those students who are able, who are capable, who are excellent in studies, who have cleared the entry test and interview, but worried about paying the tuition fees, because हमारे जहनों में ये है कि AKU is most expensive. But to get the quality education, I would suggest to all nursing aspirants who are willing for the masters, I would request and suggest that please come and get the opportunity from the masters, the Aga Khan University, because
that's the only institute from where we can get the quality education, or that's what AKU is working on.